हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डीओई का जो एक मिशन मैथ का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिशन मैथमेटिक्स का जो है इसमें क्लास 10th का हम डिस्कस कर रहे हैं कि असेसमेंट वर्कशीट है और ये चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसमें लगभग 7 क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ये आपके लिए काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए कितना है, ए की वैल्यू 14 है और डी कितना है, डी की वैल्यू 10 है और ए एन दिया है हमें 124। ए एन गिवन है 124। तो सीधा मैं अगर ए एन का फॉर्मूला लगा दूं तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल आएगा, 124 के इक्वल आएगा। एक्चुअल में तो हमें इसके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 14। तो a की जगह में लिख देता हूँ 14 प्लस n हमें पता नहीं है, n फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह d की वैल्यू भी यहाँ पर बोली हुई है कितनी है, 10। तो d की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, n माइनस 1 इंटू 10, और ये क्या आएगा 124। ये 14 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 110। जब इसमें से 14 माइनस हो जाएंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110। ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 11। तो n को यहीं पर रखेंगे, क्या आ जाएगा 11, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी एपी जिसका nवां पद यानी कि nth टर्म गिवन है, हमें क्या गिवन है, 6n माइनस 5 है का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें इसका बताना है। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर n की जितनी वैल्यू रखूँगा उस नंबर का टर्म आ जाएगा। मान लो कि मैं n की जगह यहाँ पर रखता हूँ 1, तो यहाँ पर इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा n की, तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि n के प्लेस पर 1 आ जाएगा, माइनस 5। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो 6 माइनस 5, तो a1 जो आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर a2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। a2 क्या आएगा, a2 में हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू में n के प्लेस पर क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5। तो a2 क्या आ गया हमारा, 6 टू द 12 माइनस 5। तो a2 जो आ गया हमारा 7 आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, हमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो क्या होता है, d की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, होती है a2 माइनस a1। तो d हमारा जो आ जाएगा, a2 कितना है, यहाँ से हमें a2 7 आ गया, 7 माइनस a1 कितना आ गया 1। तो d की वैल्यू जो आ गई है वो 6 आ गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक हमने ये कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समांतर श्रेणी हमें ये गिवन है, मतलब कि AP गिवन है, और इसका हमें जो है 127वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बताना है 127 बताना है। तो 127 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 126d, एक कम करके d लिख सकते हैं। तो a127 जो आ जाएगा हमारा a1 क्या आएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये a1 है, 215 प्लस 126 इंटू डी कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो कम होता जा रहा है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डी जो आ जाएगा 210 माइनस 215, तो डी की वैल्यू जो आ गई माइनस 5 आ गई, डी जो आ गया माइनस 5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 215 प्लस, एक्चुअल में प्लस माइनस ये दोनों जो है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 126 की जो मल्टीप्लाई हो रही है किससे हो रही है, 5 से हो रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 1 30, कैरी 3 हो गया, 3 5 9 10 3 13, एक कैरी हो गया 5 और एक 6, 630 आ गया माइनस, ये आ गया हमारा 630। तो हम क्या करें, कितने में से 630 में से कितना माइनस कर दें, 215 माइनस कर देते हैं, तो 5 यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचे 415 आ गया, तो ये माइनस का। तो a127 जो आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 415, ये हमसे पूछा था। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि कविता ने अपनी नौकरी क्या बोला है, कविता ने अपनी नौकरी
50,000 रुपये वार्षिक वेतन पर वर्ष 2010 में शुरू की। मतलब कि उसके कभी कहता है कि जो नौकरी शुरू हुई है वो 2010 में, और शुरू में जो उसको मिल रहे हैं वो 50,000 रुपये मिले। मतलब कि 2010 में जब इसकी जॉब लगी है तो इसको कितने रुपये मिले हैं? 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये से शुरू की। आगे क्या बोला? प्रति वर्ष 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की और हर साल उसे 2,000 रुपये बढ़कर मिल रहे हैं। मतलब कि अगर इस बार 50,000 मिले तो अगली बार कितने मिलेंगे? 52,000 मिलेंगे, और फिर कितने मिलेंगे? 2,000 और बढ़ जाएंगे तो 54,000 मिलेंगे। इस तरीके से ये 2-2 हज़ार हर साल बढ़ते जाएंगे। तो आगे क्या कहता है? उसने किस वर्ष 72,000 रुपये वेतन प्राप्त किया। तो हमें ये बताना है कि कौन से साल में उसका जो वेतन होगा वो 72,000 रुपये पहुँच जाएगा। तो 72,000 रुपये मतलब उसको कौन से साल में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा? ये एक एपी बन जाएगी। मान लो 2010 में इतने मिले, 2011 में कितने मिलेंगे? इतने मिलेंगे, 2012 में ये मिलेंगे। तो ये इस तरीके से एपी बनती जा रही है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से साल में 72,000 रुपये जो है उसको कौन से साल में मिले होंगे। एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो गई है कि एपी बन गई है। एपी बन गई है तो एपी में हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे रखा है, और लास्ट वाला जो टर्म होता है वो एन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एन का फॉर्मूला लगाऊँ सीधा, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एन तो ये में लास्ट वाला जो टर्म होता है ये हमें कितना दिया है? 72,000 रुपये। ठीक है, और A1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 प्लस n-1। एक्चुअल में हमें n बताना है कि कौन से नंबर पे ये है। ठीक है, और डी कितना होगा? यहाँ पर हम देख लेंगे तो 2,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 2,000 रुपये का डी हो गया। तो ये प्लस है। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये डिजिट यहाँ प्लस है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 72,000 माइनस 5,000, 50,000। यहाँ पर क्या बचेगा? n-1 इंटू 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? 22,000। कितना बचा? 22,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा? n-1 इंटू 2,000। ठीक है, तो इसको आगे और देखते हैं। अब ये 2,000 यहाँ पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेगा। 22,000 को हम डिवाइड कर देंगे इस 2,000 से। ठीक है, 2,000 से डिवाइड हो जाएगा तो इधर हमारा क्या बच जाएगा? n-1 ही बचेगा। तो यहाँ से 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा 11 आ गया। तो 11 इज इक्वल टू n-1। तो -1 इधर भेजेंगे तो 11 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। यानी कि 12 साल बाद उसकी सैलरी जो हो जाएगी, उसका जो वेतन हो जाएगा वो 72,000 रुपये हो जाएगा। तो ये शुरू में कौन सा था? 2010 में। तो 2010 में उसको मिल रहे थे 50,000 रुपये। ठीक है, 72,000 रुपये मिलेंगे उसको 12 साल बाद। तो इसमें प्लस 12 कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2022। यानी कि वर्ष 2022 में उसको कितने रुपए मिलेंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 2022 में उसको 72,000 रुपये मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 है। यानी कि कोई एपी है, उसके जो 4 टर्म्स हैं, उसके फर्स्ट 4 टर्म का जो सम है वो कितना है? 28 है। ठीक है, और आगे क्या कहता है? और इसके आगे बोलता है और इसके प्रथम 8 पदों का योग 88 है। मतलब कि इसके अगर जो फर्स्ट 8 टर्म्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो S8 है वो उसका जो सम कितना है? वो 88 है। तो आगे हमसे क्या बोल रहा है? इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि S16 बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब हमें जो चीज़ गिवन होती है हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर गिवन है S24, तो मैं पहले SN का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसमें क्या आएगा? SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। वैसे अगर मैं जो नॉर्मल यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल करके फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई कर देता हूँ। फिर यहाँ पर S4 के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। S4 के लिए क्या आएगा? n देखो जैसे यहाँ पर है ना n, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 4/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a1, तो हमें a1 तो पता नहीं है, तो 2a1 प्लस n-1, n कितना यहाँ पर 4 की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 4-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा? ये 28 की। इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 28, क्योंकि 4 टर्म का जो सम है वो 28 है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 2। तो ये मैं 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक्चुअल में हमारा आ गया ये 2। ठीक है, 2a1 प्लस 3d। ठीक है,
और इजिकल टू 28। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये उधर जाके क्या करेगा, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से चलो हटाता नहीं हूँ, ऐसे ही उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2a1 प्लस 3d रह जाएगा, इजिकल टू 28 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2a1 प्लस 3d इक्वल टू 14। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोला है, S8 की वैल्यू दी है, तो हमारा फिर से यही फार्मूला, सेम फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, जो फार्मूला हमारा है। तो n की जगह पर क्या है, 8 है, तो 8/2, फिर 2a1 प्लस n, इसमें क्योंकि हम 8 की वैल्यू बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 8 - 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। और ये S8 की वैल्यू पूरी किसके इक्वल है, 88 के, तो मैं इसको 88 के इक्वल रख देता हूँ। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पर बचेगा 4, 2a1 प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7 में से, 8 में से 1 गया 7, और d से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 7d। ठीक है, इजिकल टू 88, क्या हो जाएगा, 88। तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे वहाँ भेजते हैं, तो वहाँ उधर जब हम बेचेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 2a1 प्लस 7d, ये यहाँ रह जाएगा, इजिकल टू क्या होगा, 88। और 88 किसको डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड जब यहाँ होगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यानी 2a1 प्लस 7d जो आ जाएगा, ये 22 के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 तो ऑलरेडी मेरी यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें से क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 वाले को माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ 2a1 प्लस 3d इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस होगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो ही जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए, तो क्या बचे, 4d इजिकल टू, और यहाँ क्या बचेगा, 22 में से अगर ये गए तो 8 बचा, कितना बचा, 8। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो फाइनली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी d की जो वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है। तो अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में या 2 में। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं d की वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2a1 प्लस 3d इजिकल टू 14। देखो ये है ना हमारी इक्वेशन 1, तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 2a1 ऐसे ही रहेगा प्लस 3 इंटू डी की प्लेस पर क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर हमारी 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इजिकल टू 14। ठीक है, तो 2a1 प्लस 6 इजिकल टू 14। ठीक है, तो 2a1 यहीं पर रहेगा, क्या आएगा 14, ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a1 इजिकल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो a1 यहीं पर रहेगा तो 8 को ही डिवाइड कर देगा 2 से, तो ये कितना आ गया 4। तो a1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगी 4, a1 आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें d भी पता चल गया, a1 भी पता चल गया है। अब हमसे पूछा था कि सम पूछा था, कितने टर्म्स का पूछा था सम, 16 टर्म्स का सम पूछा है। तो हमें पता है 16 टर्म्स का सम पूछा, तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं इसमें, हमारे पास पेज की कमी हो रही है तो एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये आ गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास पहले तो हम देखेंगे कि एस क्या करना है हमें, क्वेश्चन क्या था, 16 पदों का योग ज्ञात करना है, S24 बताना है ना हमें, S24 बताना है। तो अरे यहाँ क्या कह रहा हूँ, S16 की वैल्यू बतानी है एक्चुअल में, X16 की। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, S16 के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, S16 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही होता है n के प्लेस पर, एक्चुअल में पूरे पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, छोड़ो। n का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। तो हमें s कितना बताना है, 16 बताना है, तो 16/2, तो 2a1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहाँ पर हमने कैलकुलेट तो की थी, a की वैल्यू कितनी आई है 4, ये आई है ना 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू चेक करो कितनी आई थी, डी की वैल्यू आई थी यहाँ से 2, तो वापसी से हम यहाँ क्या लिख देते हैं 2। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचेगा, S16 क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया इन दोनों का, बोलो 8 आया। तो ये 8 हो गया,
8 तो बाहर है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये भी 8 आया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 15 और मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है 2। ठीक है, तो S16 की वैल्यू जो आ जाएगी 8, तो ये तो बाहर ही रहेगा 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है कितना आया 30। ठीक है, तो S16 क्या आ जाएगा 8 और ये जो इन दोनों का सम आ जाएगा 38। तो क्या करें हम 38 की मल्टीप्लाई कर दें किससे 8 से। ठीक है, 8 8 64 असल 6, 8 या 24 और 6 30, 304 आ गया। कितना आ गया 304। यानी अगर हम देखें जो हमसे पूछा था कि इसके 16 टर्म जो हमसे पूछा था, ये जो पूछा था S16, तो इसका जो आंसर आया है ना वो आ गया हमारा कितना आया है यहाँ पर 304। तो हम कहेंगे कि S16 का जो आंसर आ गया वो आ गया 304। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण AP में है, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके जो कोण है वो AP में है, मतलब उसके जो एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं AP फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कोणों के बीच 10 का अंतर है और उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 10 का आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि लेट द फर्स्ट एंगल मान लेते हैं, हिंदी में माना पहला कोण बराबर कितना मान लेते हैं x। तो पहला x हो गया और उनमें 10 का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है तो अगले वाला क्या हो जाएगा x + 10 और फिर उससे आगे वाला क्या हो जाएगा x + 10 में 10 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा x + 30। एक क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं 4 एंगल होते हैं। ठीक है, तो चारों एंगल मिल गया हमें। फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स बताने में हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 360 होता है। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा 360। तो मैं करता हूँ x प्लस और इसमें ये प्लस कर देता हूँ x + 10, फिर इसमें यहाँ पर ये प्लस कर देता हूँ x + 20। ठीक है, फिर ये प्लस कर देते हैं x + 30। तो इन सब का जो सम आएगा वो 360 आएगा। तो इन सबको प्लस कर लो 1 2 3 4, 4 तो x हो गए 4x, इनका प्लस किया कितना आया ये 60 आ गया। ठीक है, = 360। तो क्या आएगा 4x को यहीं पर रखेंगे और ये 360 - 60, तो 4x की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 300। ठीक है, 4x तो इसको 300 को डिवाइड कर दो किससे 4 से, 4 × 4 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई 75। यानी फर्स्ट एंगल जो है वो सेकंड 75 है और दूसरा क्या हो जाएगा x + 10 था ना, तो क्या हो जाएगा 75 + 10 तो कितना हो जाएगा 85। फिर जो नेक्स्ट होगा वो क्या था x + 20, तो क्या हो जाएगा 75 + 10 20 तो कितना हो गया 95। ठीक है, फिर x + 30 था, x + 30 हो जाएगा तो 75 + 30 तो कितना आ गया 105। तो इसके सारे एंगल पता चल गया। मैं फर्स्ट एंगल जो हमारा आया वो इसका 75 आया, सेकंड एंगल 85, 95 और 105। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जो एंगल बना रहे हैं ये AP बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 75, 85, 95 और 105 एक्चुअल में ये जो एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का जो असाइनमेंट था इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में तीसरे वर्ष में 600 बल्ब, तीसरे वर्ष में कितने बल्ब बने 600। तो हम ये कह सकते हैं AP अगर फॉर्म हो रही है, AP के क्वेश्चन कर रहे हैं तो तीसरे वर्ष में जो है 600 बल्ब बने, तो हम कह सकते हैं इसको A3 600। और दूसरा क्या बोल रहा है 7वें वर्ष में 700 बल्ब, तो A7 कह सकता हूँ मैं 700 बल्ब बने। ठीक है, तो उत्पादन करती है, यह मानते हुए कि उत्पादन प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है, मतलब कि इक्वली बढ़ता है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे ये पूछना चाह रहा है S7 बताओ, यानी कि S7 हमें बताना है कि 7 वर्षों में अगर इनको टोटल कर दिया जाए तो कितना आएगा। तो इससे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले देखेंगे A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 + 2D = 600 और ऐसे ही हम इसको A7 को क्या लिख सकते हैं A1 + 6D = 700। ठीक है, इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो इक्वेशन 2 में से इसको 1 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है ये A1 + 6D = 700। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं A1 + 2D = 700, ये माइनस हो गया। तो माइनस करते हैं तो ये तो सेम कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4D और यहाँ पर बचेगा, और सॉरी यहाँ पर ये 700 नहीं था ये 600 है एक्चुअल में,
ये 600, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 100 बचेगा, तो इससे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आएगा 25। डी की वैल्यू हमें पता चल गई है 25। ठीक है, तो क्या करो, पुट डी इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है, a1 प्लस 2d इक्वल टू 600। ठीक है, a1 की वैल्यू अभी भी हमें नहीं पता, प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारी कितनी है 25, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 25 इक्वल टू 600। ठीक है, तो a1 प्लस 50, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 600। तो a1 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 600, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 500। तो a1 अगर हम देखेंगे तो हमें a1 यहाँ से मिल गया 550, तो अब हमें a1 भी पता चल गया और हमें d भी पता चल गया। d की वैल्यू कितनी है 25, तो हमसे पूछा है S7, तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में Sn का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है n/2 a1 प्लस an। अब ये फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसका फर्स्ट टर्म भी पता है और टोटल इसमें 7 टर्म है, तो 7 टर्म जो होगा इसी का लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 7 टर्म की जगह 7 टर्म लिख देंगे, तो S7, तो 7/2, तो a1 की जगह हमारी जो वैल्यू आई है ये आई है 550, 550 प्लस an की वैल्यू कितनी है, an मतलब यहाँ पर an जो है ना हमारा 7 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि हम 7 टर्म्स का ही सम निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 700, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 700। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 7/2 और ये प्लस हो गए दोनों, कितना हो गया 1250, कितना हो गया 1250। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 1250, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 625। भाई तो क्या करें, 625 की मल्टीप्लाई कर लो 7 से, 7 पंजे 35, 3 हो गए, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 की हो गए 6 7 42 और 1 43। तो ये जो S7 आ गया, यानी कि 7 साल का जो इनका सम होगा पूरा बल्ब का, वो कितना होगा 4375, ये होगा आंसर हमारा। ठीक है।